नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है रायथन क्लासेस पर। मैं अशोक सर आपके बीच में फिर से एक सुपरफास्ट रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए इंडिया पॉलिटी भारत के संविधान में हम लोग जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर या आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है पीटीआई भर्ती में कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय संसद यानी संविधान इंडिया पॉलिटी में संरचना और गठन। तो मात्र 10 मिनट में सुपरफास्ट रिवीजन अंतिम दौर में आप लोग कैसे अपने आप को तैयार करें, उसके लिए आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आ जाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। 3 अनुच्छेद आप लोग देखिए। अनुच्छेद 78 में आपको मालूम है कि यहां पे प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए थे, यानी कार्यपालिका से रिलेटेड है। और यहां पे प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए थे कि प्रधानमंत्री शासन प्रशासन से संबंधित जो नीतिगत निर्णय है वो प्रधानमंत्री सूचना देंगे किनको? राष्ट्रपति को। यानी यहां पे कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद था वो 78 था, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को वो सभी सूचनाएं देंगे और जो राष्ट्रपति मांगेंगे या इन्होंने लिए, ये 78 में कहता है। 77 आपको मालूम है कि हम यूँ कहेंगे कि भारत सरकार के जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। 76 आपको मालूम है महान्यायवादी का। 75 है वो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति योग्यता उनकी बात करेगा, है ना। और आप लोगों के 74 है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की बात करता है। आपको यहां पे फिर अनुच्छेद 3 देखने पड़ेंगे। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81, 3 अनुच्छेद आपके पास हैं। अनुच्छेद 79 ये कह रहा है कि एक संसद होगी और संसद का जो गठन होगा वो लोकसभा से, वो राज्यसभा से, 2 तो सदन होंगे और तीसरा उसमें राष्ट्रपति भी होगा। आपकी तरफ सवाल आएगा, क्या सर राष्ट्रपति संसद का अंग है? बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद का अंग है। आप कहेंगे सर जरा उदाहरण देंगे? बिल्कुल देता हूं। देखिए, अनुच्छेद 85 की बात करें। अनुच्छेद 85 85 ये कहता है कि संसद का जो सत्र बुलाएगा राष्ट्रपति बुलाएगा, सत्रावासन करेगा राष्ट्रपति करेगा, और लोकसभा का विघटन करेगा वो भी राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 86 आपको मालूम है कि राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण देता है और संसद सदस्यों को संदेश भेजता है, कभी भेज सकता है। अनुच्छेद 87 बात कर रहा है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब क्या हुआ कि वो लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम बार जो सत्र आया तब, और प्रत्येक साल का पहला सत्र का पहला दिन यानी वर्ष में एक बार संबोधित करेगा, एक बार वो संबोधित करेगा, वो अभिभाषण कहलाता है। और व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो कानूनों पर हस्ताक्षर जो करता है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। तो ये उदाहरण देके आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो 2 सदनों से मिलकर और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, यह अनुच्छेद 79 कहता है। फिर पहले राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा का गठन कैसे होगा, कितने मेंबर होंगे, वो 80 में है। और लोकसभा की संरचना यानी लोकसभा की संरचना कि लोकसभा के जो मेंबर कितने होंगे, वो लोकसभा की संरचना कैसे होगी, वो अनुच्छेद 81 में है। तो सबसे पहले तो आप देखो कितने अनुच्छेद आपको याद हो गए यहाँ पे, है ना। तो 79 में संसद का गठन कैसे होगा, अनुच्छेद 80 में हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा राज्यसभा की संरचना, और 81 में हम बात करेंगे लोकसभा की संरचना हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे ये जो राज्यसभा की संरचना है ये हमें अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत संरचना का मतलब होता है कैसे सदस्य संख्या का निर्धारण होगा, कैसे उनका सब कुछ यहां होगा। अधिकतम सदस्य संख्या, देखो अधिकतम सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई वो निर्धारित कितनी की गई? 250। इससे पहले मैं आप लोगों को जनगणना 1971 और 2001 की बात करूंगा। जनगणना कौन सी? जनगणना मैं 1971 की बात कर रहा हूं और आप लोगों से जनगणना 2001 की बात कर रहा हूं। 2 जनगणनाओं की बात और कर लेता हूं। 2001 देखो, दोनों जनगणनाओं का अपना अपना रोल है कि जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है,
सदस्य संख्या फिक्स की गई है, वो सदस्य संख्या 1971 की आधार मानिए। सदस्य संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर है। और ये जो क्षेत्रों का परिसीमन किया आपने देखोगा, जैसे हमारा लोकसभा क्षेत्र 2001 से पहले की बात करें तो अलवर लगता था, लेकिन वर्तमान में दौसा में, जबकि अलवर जिले के यानी हमारा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लगता था, उसे हम थानागाजी में आते हैं, जबकि तहसील हमसे यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन कहने का मतलब ये जो क्षेत्रों का परिसीमन हुआ है, इस बात ध्यान रखना, क्षेत्रों का परिसीमन, तो क्षेत्रों का जो परिसीमन हुआ है, क्षेत्रों का परिसीमन, ये 2001 की जनगणना क्या है, क्षेत्रों का परिसीमन हुआ है, वो परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। क्षेत्रों का परिसीमन हुआ है, वो परिसीमन कब हुआ है, 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है, जबकि सदस्य संख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब यहां पे सदस्य संख्या कब तक रहेगी, 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक, ये संविधान में लिखा हुआ है। और 27 में हमारे पास में जनगणना हो ही रही 27 वाली, तो निश्चित तौर से या उसके बाद में आप लोगों के दोबारा से सीटों का निर्धारण होगा। अब यहां पे अधिकतम सदस्य संख्या हमारे पास कितनी है, 250। 250 में से मनोनीत 12 है, मनोनीत 12 सदस्य हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये ध्यान रखें आप लोग, कहां से हो सकता है, साहित्य से, उद्योग से नहीं होंगे, साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा। भाई रिवीजन है, रिवीजन के हिसाब चलेंगे हम लोग, है ना। समाज सेवा कहीं आप सोच रहे हो कि सर पूरी नहीं, रिवीजन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो ये हो गया। इसके बाद में 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो राज्यों से 230 और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 होते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों से कैसे सदस्यों का निर्वाचन होगा, ये तो विधि तय करेगी संसद, यानी संसद विधि बनाकर तय करेगी। ऐसा लिखा हुआ है कि संसद विधि क्या है वो संसद तय करेगी। और राज्यों से है वो, जो ध्यान रखें आप लोग, यहां अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होगा, यानी जनता नहीं करेगी, जनता के जो प्रतिनिधि हैं यानी जो एमएलए हैं, वो एमएलए क्या करेंगे, इनका चुनाव करेंगे। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से कैसे चुने जाएंगे, क्योंकि हर केंद्र शासित प्रदेश में तो एमएलए है नहीं, विधानसभा नहीं है, तो वो विधि तय करेगी संसद। जबकि हमारे पास वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है, 245। इसका मतलब कितनी कम हो गई, 5 कम हो गई। तो 5 कम कहां से, मनोनीत तो हमारे 12 के 12 हैं, मनोनीत तो हमारे 12 के 12 हैं, निर्वाचित कितने हो गए, 233। राज्यों से 225 और केंद्र शासित प्रदेशों से 8। कितने हो सकते हैं राज्यों से, 230। कितने हो सकते हैं, 250 है, कितने, 245। यानी अंतर यहां है, राज्यों से 5 कम है यहां पे, इसलिए 5 का अंतर आ रहा है। दिल्ली से 3, पांडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। इस बात का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर हमारे एक लद्दाख वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके बाद इसी तरीके से लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में है। अब इनमें अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या 543 है। आप कहेंगे सर ये तो 545, बिल्कुल 545 हुआ करता था, लेकिन जो आंग्ल इंडियन यानी एंग्लो भारतीय को जो मनोनीत किए थे राष्ट्रपति 2 सदस्यों को, वो प्रावधान हटा दिया गया। तो वो प्रावधान हटा दिया गया तो वर्तमान 545 सदस्य संख्या नहीं आएगी, 543 आएगी। और इसमें से 543 में से ध्यान रखना आप लोग कि हमारे 550 हो सकते हैं, वर्तमान है कितने, 543। राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 है। क्लियर। अब हमारे पास ध्यान रखें, केंद्र शासित प्रदेशों से हैं कितने, 19 और राज्यों से कितने हैं, 524। अब हमारे पास यहां मनोनीत तो हट गए, अगर यहां पे 2 सदस्य अभी भी एंग्लो इंडियन के मनोनीत होते तो हम लोग 2 और लिखते इनको कि 2 मनोनीत और इतने निर्वाचित। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली से 7, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 7 और जम्मू कश्मीर से 5। तो ये बिल्कुल आप लोगों को एकदम मालूम होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। और आपको मालूम है कि इनका जो कार्यकाल, लोकसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा एक स्थायी सदन है, माफी चाहूंगा, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसका प्रत्येक 5 साल बाद में साधारणतः चुनाव होते हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन कहीं हम ये कहेंगे कि आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय चुनाव करवाए जाने संभव नहीं है, तो इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाएगा। तो साधारणतः 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन समय से पहले भी भंग किया जा सकती है। इसके बाद राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसका खुद का कार्यकाल नहीं होता है। दोनों गठन 1952 में होता है। राज्यसभा है, पहले स्टेट ऑफ काउंसिल के नाम से जानी जाती थी, फिर बाद में 1954 में इसका नाम राज्यसभा किया गया था। राज्यसभा के मेंबर है, प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आप कहेंगे सर फिर 1952 में गठन हुआ तो फिर 2 साल का नियम कहां से लागू होगा, 6 साल तो कार्यकाल होगा ही नहीं पूरा। भाई
प्रत्येक 2 साल में, तो उस समय लॉटरी पद्धति से 1952 में से अगले 2 साल बाद जो 1/3 सदस्यों को हटाया गया, तो वो लॉटरी प्रणाली से भाई किन किन का नाम आएगा, जिनका नाम आ गया वो हट गए। फिर बाद में रूटीन में हमारा चली गया। तो एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। जबकि लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पास पावर है कि वो इसे भंग कर सकता है। सरकार जो बनती है वो लोकसभा से बनती है, यानी लोकसभा में किसका बहुमत होता है। इसलिए ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री या मंत्री है वो यहां से दोनों जगह से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक संरचना वाला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है। आगामी क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इनसे रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पूरा एक एक अनुच्छेद आप लोग खोला जाएगा। तो आप सभी मित्र हैं, एक तो ये आप लोग पीडीएफ आप लोगों को मिलती रहेगी, इसे आप अपना सेव करते रहें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइक करें, शेयर करें। एक सवाल मेरी तरफ से आपको बताना है, वो ये बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और आपको किस प्रकार का कौन से टॉपिक पे सोर्स क्लास चाहिए वो आपको दूंगा। सुपरफास्ट रिवीजन एक तो आपको 9 बजे मिलेगी प्रत्येक दिन, एक आपको दोपहर 1 बजे, 5 बजे आपको एक सोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स रिलेटेड, शाम को फिर 9:30 बजे एक मैराथन के रूप में आपके बीच क्लास उपलब्ध रहती है। तो उसे भी आप ज्वाइन किया, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू, धन्यवाद।